सोचो, एक सुबह आप बैंक जाते हैं, मतलब अपने बैंक जाते हैं जहाँ पे आपका अकाउंट है, और वहां पर आप जाकर लाइन लगते हैं। जब कैशियर के पास आप पहुंचते हैं तो आप उससे बोलते हैं मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए। कैशियर आपको देखता है और कहता है सर मैं आपको 10 रुपए देना तो चाहता हूँ, लेकिन बैंक में पैसे नहीं। आप शॉक हो जाएंगे। कैसा लगेगा आपको कि उस बैंक पे जिस पे आपने भरोसा किया, जिस पर आपने पैसा जमा किया, आज वो बैंक आपको अपना ही पैसा नहीं दे रहा। फ्रेंड्स, इसे ही कहते हैं बैंक दिवालिया हो गया। आज मैं आपको इसी टॉपिक पर बताने वाला हूं कि बैंक अगर दिवालिया हो जाता है तो फिर क्या होता है। क्योंकि ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये कोई मूवी का सीन नहीं, ये सच है और ऐसा ही होता है कि अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो क्या आपका पैसा सेफ है, आपकी जमा पूंजी सेफ है, आपका मेहनत का पैसा जो आपने बैंक में जमा किया वो सेफ है, और क्या प्रोसेस होता है। आज इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंक का बिजनेस मॉडल क्या होता है, बैंक दिवालिया कैसे होता है, मतलब क्यों होता है बैंक दिवालिया, अगर बैंक दिवालिया होता है तो आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं है, आप अपना खुद का पैसा सेफ कैसे रह सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और हम उस पर भी डिस्कस करेंगे कि क्या इसके पहले ऐसे केसेस हुए हैं, बैंक दिवालिया हुए या नहीं है। और लास्ट में हम बात करेंगे मिथ वर्सेस रियलिटी। जो लोगों का मिथ है कि आपका अपना खुद का पैसा बैंक में जमा है तो ये सेफ है, तो उसकी रियलिटी मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। यहाँ पर सारी मिथ तोड़ी जाती है, यहाँ पर सच्चाई बताई जाती है, आपको अवेयरनेस दिलाई जाती है, आपको अवेयर किया जाता है चीजों के लिए। जो लोगों के पास मिथ है उसको खत्म किया जाता है, चाहे वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, मतलब किसी भी फील्ड में सारे फील्ड यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक ये है कि बैंक का बिजनेस मॉडल क्या होता है। फ्रेंड्स, बैंक जो है वो आपसे डिपॉजिट्स लेता है और उसी डिपॉजिट्स का कुछ पैसा अपने पास रख लेता है, और उसी डिपॉजिट्स में से कुछ हिस्सा जो है वो लोगों को लोन में देता है, और जिससे वो पैसे जनरेट करता है इंटरेस्ट के रूप में। और यही मेन इनकम होता है बैंक के लिए। बैंक सारा डिपॉजिट नहीं दे सकता है, ये आरबीआई डिसाइड करती है कि कितना पैसा बैंक में रखना चाहिए और कितना पैसा आप लोन दे सकते हैं। तो ये एक बैंक का बिजनेस मॉडल है कि आपसे पैसा लेता है और उसी पैसे को लोगों को देकर वो उससे पैसे कमाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक पर कि बैंक बंद कैसे हो जाते हैं, बैंक दिवालिया कैसे हो जाता है। बैंक बंद हो सकता है अगर सारे लोग एक साथ बैंक में पैसे निकालने पहुंच जाए, जिसको बोलते हैं बैंक। अब बैंक रन क्या होता है ये आप समझिए। बैंक रन होता है अगर मान लीजिए कोई फ्रॉड न्यूज निकल जाए, कुछ गलत चीजें बैंक के बारे में अफवाहें हो जाए कि बैंक से पैसे फटाफट लोगों निकाल लो, और लोग एकदम से बैंक पहुंच जाते हैं अपना पैसा निकालने। जो पहले पहुंचते हैं उनको पैसा मिल जाता है और जो बाद में पहुंचते हैं उनको पैसा नहीं मिलता है। इसी जगह बैंक क्लोज होने की स्थिति में आ जाता है, मतलब बैंक कोलैप्स हो जाता है। एक ये रीजन है जिसको बोलते हैं बैंक। और अगर बैंक ने लोन दिए हुए लोगों को वो वापस नहीं आता, ना ही इंटरेस्ट के तौर पे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट, तो बैंक दिवालिया हो सकता है। बैंक के पास जो रिजर्व पैसा है वो भी खत्म हो जाए तो बैंक दिवालिया हो सकता है। बैंक के ऊपर उतना डेट हो जाए जिसको वो चुका ना पाए तो बैंक दिवालिया हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको पता है इंडिया में आरबीआई रेगुलेट करता है सारे बैंक्स को, तो अगर कभी भी बैंक की ऐसी स्थिति होती है तो आरबीआई पहले ही इंटीमेशन दे देता है अपने साइट पर, और वहां पर बता देता है ये बैंक डिफॉल्टर हो सकता है। उसके लिए आरबीआई जो है एक विड्रॉल लिमिट डिसाइड कर देती, उतना ही अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं उस बैंक से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताऊं तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक शुरुआत में जब डिफॉल्ट होने वाली थी उस टाइम पे आप उस बैंक से सिर्फ 1,000 रुपए ही निकाल सकते थे। ये आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ही हुआ था, और ये इसलिए किया जाता है कि वो बैंक को बचा सके। अगर बैंक बच जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर बैंक को किसी दूसरे बड़े बैंक से भी वो मर्ज करा सकती है। अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका इंतजार आपको है कि अगर बैंक कोलैप्स हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, बंद हो जाती है, तो आपके अपने पैसे का क्या होगा। फ्रेंड्स, यहां पर पिक्चर में आता है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसको बोलते हैं डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी अगर बैंक बंद होता है तो वो सारे कस्टमर्स के अकाउंट्स को चेक करती है, वहां पर कितने कितने और किसके किसके पास क्या क्या पैसे हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो पैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो बताता हूं मैं, मैक्सिमम 5 लाख रुपए का लिमिट होता है। अगर आपका बैंक दिवालिया हो गया और आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं तो फिर डीआईसीजीसी आपको पूरे 3 लाख रुपए दे देती है। लेकिन अगर आपका उसी बैंक में 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए हैं, तो भी आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे।
क्योंकि 5 लाख रुपए तक का अपर लिमिट है। इसके ऊपर पैसे जो आपके हैं वो रिस्क में जाएंगे। आपके पास चाहे जितना पैसा उस बैंक में हो, 5 लाख के अंदर जितना भी पैसा, मतलब नीचे 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख जो भी हो वो आपको पूरा मिल जाएगा। लेकिन 5 लाख के अगर ऊपर पैसा है तो फिर उसमें आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, आपके जो आरडी चलती, आपके जो फिक्स डिपॉजिट्स है उनमें भी 5 लाख रुपए तक ही लिमिट है, वो भी इसमें कवर होती है। अब बात करते हैं कि अगर बैंक दिवालिया हो जाती है तो फिर क्या प्रोसेस है आपको पैसे मिलने का। DICGC जैसा मैंने आपको बताया है, सारे अकाउंट चेक करके उनका पैसा देख के आपको पैसा दिया जाता है। वो भी 90 दिन के भीतर, मतलब 90 दिन के अंदर आपका पैसा आपके पास तक पहुंच जाता है। लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी इसमें टाइम भी लग सकता है, क्योंकि कुछ पेपर्स वर्क होते हैं जिनके चलते इनमें टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आपका पैसा 5 लाख रुपए के अंदर है तो आपका पैसा पूरा सेफ है। इसमें एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, अगर किसी बड़े बैंक ने आपके बैंक को मर्ज कर लिया है तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है, मतलब आपका पूरा पैसा सेफ है। अब हम बात करते हैं, क्या पहले भी ऐसे केसेस हो चुके हैं। 2019 में PMC बैंक में हुआ था, 6500 करोड़ का फ्रॉड हुआ था, जिसमें की विड्रॉ लिमिट 50,000 रुपीज थी। 2020 में यस बैंक में क्राइसिस हुआ था, जिसकी विड्रॉ लिमिट 50,000 रुपीज थी। ये जो विड्रॉ लिमिट है फ्रेंड्स, ये RBI ही डिसाइड करती है, वो भी बैंक को बचाने के लिए। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि आप अपना पैसा सेफ कैसे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि 5 लाख रुपए तक ही आपको पैसे वापस मिलेंगे, बाकी का आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने पैसे अगर 5 लाख रुपए के ऊपर हैं तो मल्टीपल बैंक्स में रखिए। अगर आप FD कराना चाहते हैं और वो भी 5 लाख रुपए के ऊपर है तो छोटे छोटे आप कई मल्टीपल FD बना दें और अलग अलग बैंक्स में रखिए। क्योंकि अगर आपका बैंक डूबता है तो फिर जो DICGC है उसका जो रूल है वो ये है कि पर कस्टमर 5 लाख रुपए और पर बैंक है, मतलब आपके मल्टीपल बैंक्स में तो आपको अलग अलग बैंक के 5-5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन सेम बैंक में तो नहीं मिलेंगे। तो इसका आप ध्यान रखिए। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट बैंक में कोशिश करिए इनमें आप अपना पैसा रखिए, क्योंकि ये कोऑपरेटिव बैंक है, कंपैरेटिवली सेफ है। जैसे आपका SBI है, आपका PNB बैंक है। फ्रेंड्स मैं किसी भी बैंक को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी बैंक को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट नाम ले रहा हूं। जरूरत लगे तो एक पेमेंट बैंक में भी आप पैसा रख सकते हैं, जिसको बोलते हैं पेटीएम, या फिर बोलते हैं एयरटेल के बैंक से, यहाँ पे आप लोग कुछ पैसा रख सकते हैं। इमरजेंसी के लिए आप अपना पैसा जो है अपने घर पे भी कुछ रख सकते हैं, प्लस आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां से 24 घंटे के अंदर आप पैसा निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैंने उसके लिए एक वीडियो अपने चैनल में डाला हुआ है, आप जाकर वहां पे म्यूचुअल फंड के बारे में देख सकते हैं कि उसका सच्चाई क्या और मिथ क्या है। जैसे मेरे को होता है मिथ वर्सेस रियलिटी, मैंने उसको दिखाया हुआ है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो आप जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं। आप अपना पैसा सेफ रख सकते हैं, बस 5 लाख रुपए का जो लिमिट है उसको ध्यान में रखिए। हर महीने अगर हो सके तो आप RBI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर देखिए कि RBI किसी पर बार बार पेनाल्टी तो नहीं लगा रही है, और वो बैंक कहीं आपका बैंक तो नहीं है। अगर ऐसा है RBI बार बार पेनाल्टी लगा रही है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तो आप वहां से जितनी जल्दी हो सके अपना पैसा निकाल लीजिए। अब हम बात करते हैं मिथ्स वर्सेस रियलिटी। मिथ क्या है, सरकार हर पैसा वापस देगी, नहीं, रियलिटी है सिर्फ और सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही देगी। बड़े बैंक्स कभी बंद नहीं होते, जी नहीं, बड़े बैंक्स बंद हो सकते हैं, कम चांस है पर पॉसिबल है। FD ज्यादा सेफ है ऐसा मिथ है, नहीं, आपका इसमें भी 5 लाख रुपए तक ही इंश्योरेंस होता है, जो मैंने आपको बताया DICGC देती है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं बैंक हमारा सबसे सेफेस्ट प्लेस है अपना पैसा रखने के लिए। लेकिन सोचिए अगर वही बैंक बंद हो जाए, दिवालिया हो जाए, कोलैप्स हो जाए तो फिर क्या बीतेगी, आपका पूरा जमा पूंजी एक साथ निकल जाए। जो भी मैंने आपको सेफेस्ट चीजें बताई हैं उनको आप ध्यान में रखिए कि आप अपने ज्यादा पैसा एक बैंक में मत रखिए, उनको मल्टीपल डिवाइड कर लीजिए। म्यूचुअल फंड में अगर हो तो इन्वेस्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स मैं म्यूचुअल फंड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। छोटे छोटे FDs मल्टीपल बैंक्स में रखिए, आपका पैसा सेफ रहेगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लोगों से शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।